मारो, कूटो, हावी हो जाओ, उसकी जान ले लो, इसे संघर्ष नहीं कहते। संघर्ष होता है कि अपने हक के लिए ईमानदारी से लड़ो। दोस्तों राम राम, नमस्कार, कैसे हैं सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बहुत ही अच्छा जीवन गुजार रहे होंगे और एक बेहतर लाइफ आप जी रहे होंगे। एक छोटी सी कहानियां जो आप और हमने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं कि उस कहानियों का मकसद वो जान पाते हैं, तो वो जीवन को एक अच्छा बेहतर बना पाते हैं। एक शब्द होता है हमारे जीवन में, संघर्ष। संघर्ष, जो संघर्ष कर रहा होता है, तो कभी कभी लोग क्या है कहते हैं कि जन्म हुआ और वो गरीब फैमिली में हो गया, तो किसी अमीर फैमिली में पैदा होते तो ये दिन नहीं गुजारने पड़ रहे होते। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जितने भी मैक्सिमम जिन लोगों के नाम इस दुनिया में महान हैं, उन्होंने भी संघर्ष झेला था, और बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता है। आप भगवान राम जी को देख लीजिए, उन्होंने अच्छे परिवार में जन्म लिया था, लेकिन उनको भी 14 साल का वनवास झेलना पड़ा था। वो भी एक संघर्ष था। भगवान श्री कृष्ण, उनका भी एक राजा महाराजा के बेटे थे, उनका भी संघर्ष था। उनका जीवन भी संघर्षों से ही गुजरा। उनका जन्म जेल में हुआ था। उसके बाद अगर आपने श्री कृष्ण लीला देखी हो तो आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में कितने संघर्ष थे। पांडव के पुत्र अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम के जीवन में भी काफी संघर्ष था। दोस्तों, जिनके जीवन में संघर्ष होता है, इतिहास उन्हीं के ही द्वारा रचा जाता है। और जिन्होंने कभी संघर्ष देखा ही नहीं, जो एक अमीर फैमिलियों में पैदा हुए हैं, कहीं जाना नहीं पड़ा, घर बैठे आराम करें, उन्हें जीवन का कोई आनंद नहीं आता। लेकिन जिसके जीवन में संघर्ष है, उससे पूछो कि जीवन में कितना आनंद आता है। जो संघर्ष करके विजयी होते हैं, जो संघर्ष करके अपने जीवन को जीते हैं, असली जीना तो दोस्तों वो है। जो हमारे पूर्वजों ने कमाया, उस कमाई को हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, वो कोई जीवन नहीं। जिस जीवन में संघर्ष नहीं, वो जीवन नहीं, वो नरक के समान है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़ाई करो, किसी को मारो, कूटो, हावी हो जाओ, उसकी जान ले लो, इसे संघर्ष नहीं कहते। संघर्ष होता है कि अपने हक के लिए ईमानदारी से लड़ो। आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप सहन करते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं। कितनी बार इग्नोर करोगे? 1 बार, 2 बार, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। महाभारत किस लिए होता है? महाभारत का अगर निचोड़ निकाला जाए तो बुराई पर अच्छाई की जीत है। और जो अर्जुन के साथ अन्याय होता है, तो हुआ था, द्रौपदी जी के चीरहरण हुआ, और कई जगहों पर उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन वो युद्ध के लिए जब ललकारता है तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। यहाँ युद्ध हो रहा होता है, वहां श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन जी बोलते हैं कि मैं अपने ही घर वालों को कैसे मारूं, ये मेरे ही अपने हैं, मुझे तो नरक मिलेगा, और मैं युद्ध से भाग जाता हूं, इससे बढ़िया तो मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। तो अर्जुन श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि जो अन्याय करता है उसको मारने में कोई हानि नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो अन्याय को कभी सहन न करें, उस अन्याय के खिलाफ बोलें, आवाज उठाएं। अगर आप अन्याय को सहन करेंगे तो सामने वाला हावी होगा। हमेशा इंसान को आप ये न करें कि पैसे में, कद में बहुत बड़ा है। इंसान को हमेशा, मैं अपने नजरिए से देखता हूं तो यहां से ना देखता हूं,
कि कि वो दिमाग से कितना कितना दिमाग है उसमें, क्या वो न्याय कर पाएगा? लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आप पैसे की ताकत रखते हैं, कोई मायने नहीं रखता। अगर आप यहाँ से उठ के, अगर ये हिस्सा आपका ऊंचा है तो आप बुद्धिमान हैं। कद दौलत कोई मायने नहीं रखती अगर आपके अंदर दिमाग नहीं है, अगर आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अच्छाई बुराई आप नहीं देख पा रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है ये आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आपके पैसे, आपकी दौलत, आपका कद किसी काम के नहीं है। जिनमें दिमाग नहीं वो किसी काम के नहीं। तो दोस्तों, अन्याय को कभी सहन मत करना, क्योंकि हार जाना एक अलग बात है। कोई आया, आप डर के मारे मर गए, भाग गए या आत्महत्या कर ली, उनका नाम कहीं नहीं गिना जाता। इतिहास भी गवाह है कि जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ा, आज उनका नाम किताबों में है, लोगों की जुबानों पर है, कुर्बानियों में है। भले ही हार जाओ, भले ही हार जाना, लेकिन किसी का अन्याय सहन मत करना। मर जाना लेकिन लड़ते लड़ते मरना, ताकि लोग भी कहें कि हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन उसमें इतना साहस था कि वो अपने हक के लिए लड़ा, सच्चाई के लिए लड़ा। और जो बिना लड़े हथियार डाल देते हैं, युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं, उनका क्या जीवन है? ऐसे तो ये जानवर, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे जी रहे हैं, तो आप उन्हीं के समान, उनसे भी बदतर हो। कम से कम कोई कुत्ता जिस एरिया में रहता है, जिस गली में रहता है, दूसरे गली के लोगों को तो नहीं आने देता ना, भगा देता है। तो आप अन्याय सहन न करें। सबसे पहली बात, आपका जो भी कानून है आपके देश का, या आप जिस भी इलाके में रह रहे हैं, वहाँ जो भी कानूनी व्यवस्था है, उसको ध्यान में रखते हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ें। आप भले ही हार जाएं, वो एक्सपीरियंस आप में होगा जो कि नेक्स्ट टाइम पे आपको सफल बना देगा। क्योंकि अगर आप हारे तो आप वो चीज़ें नहीं अपनाएंगे जिनकी वजह से आप हारे थे। आप एक नया नज़रिया ही अप्लाई करेंगे, फिर आपकी 100% जीत होना तय है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, ईमानदार बनिए। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।